बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्लीट या होलिस्टिक कामयाबी और सक्सेस के लिए साइकोलॉजी और सेल्फ हेल्प हमें एक अच्छा उसूल सिखाती है, और वो ये है, पहले सच्चाई को देखो और फिर अच्छाई को देखो। यानी किसी भी कॉन्सेप्ट को या किसी भी चीज़ को जब आप स्टडी करते हो, पहले उसमें जो उसका ट्रूथ है, उसकी सच्चाई को एक्नॉलेज करो, और उसके बाद उसमें से उसकी अच्छाइयों को ढूंढो। फॉर एग्जाम्पल, कुछ साल पहले एक सुनामी आया था जिसका नाम था डीमोनेटाइजेशन या नोटबंदी। अब इसकी अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो एक बेहतरीन न्यूज़पेपर है जिसका नाम है द मिंट। इनकी वेबसाइट भी है livemint.com। इस पे अगर आप जाएंगे तो जो दुनिया भर के बेहतरीन और जानकार इकोनॉमिस्ट हैं, इनका आपको सच्चाई वाला व्यू मिलेगा इस नोटबंदी के प्रति। उसके बाद जब आपने सच्चाई जान ली, अब आप इसकी अच्छाई को ढूंढिए। अब एक अच्छाई इस नोटबंदी में, एटलीस्ट एक अच्छाई हमें ये मिलती है कि इस नोटबंदी ने हमें सिखा दिया कि बैंक अकाउंट क्या होता है। बैंक अकाउंट वो होता है जहां आप अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, और जब कभी आप पे आफत या प्रॉब्लम आता है तो वो पैसा एक कुशन, एक सपोर्ट की तरह काम आता है, आपकी मदद करने में और आपको बचाने में। अब इसी बैंक अकाउंट कॉन्सेप्ट को लेके डॉक्टर स्टीवन कोवी ने अपना एक कॉन्सेप्ट बना दिया जिसे उन्होंने नाम दिया इमोशनल बैंक अकाउंट। डॉक्टर कोवी की एक बेहतरीन सिफत ये है कि उनकी जो टीचिंग्स होती है वो सबसे पहले इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत प्रैक्टिकल है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब आप इन्हें अप्लाई करेंगे ये आपको रिटर्न में बहुत फ़ायदा देती है। इनकी कई मशहूर किताबें हैं जिनमें से एक ये है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव फैमिलीज़, और ये है डॉक्टर स्टीवन कोवी। अब दीन इस्लाम में एक जेन्युइन और असल टीचर के चेहरे को देखना भी इबादत और वर्शिप है, लेकिन बेहतरीन इबादत कब है? जब आप उस टीचर की टीचिंग्स को लेंगे और अप्लाई करेंगे। तो डॉक्टर कोवी इस किताब में हमें सिखाते हैं इमोशनल बैंक अकाउंट। डॉक्टर कोवी कहते हैं कि हमारी जो रिलेशनशिप्स है, हमारे जो रिश्ते हैं, इनकी सक्सेस और कामयाबी के लिए एक अहम इंग्रेडिएंट है जो एक फाउंडेशन बन जाता है, और वो है ट्रस्ट या भरोसा। जब हमारे रिश्तों में ट्रस्ट की लेवल हाई है तो वो रिश्ते हमेशा सेफ रहेंगे और स्ट्रांग रहेंगे। लेकिन जब उन्हीं रिश्तों में ट्रस्ट या भरोसा बहुत कम है या तो माइनस है, तो अब वो रिश्ते एक वर्चुअल टाइम बॉम्ब की तरह है। एक गलती करो और ब्लास्ट हो जाएगा। तो डॉक्टर कोवी हमें सिखाते हैं इमोशनल बैंक अकाउंट। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एक हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते का। वो रिश्ता जो आप अपने स्पाउस, अपने लाइफ पार्टनर के साथ शेयर करते हैं। डॉक्टर कोवी कहते हैं कि जिस तरह एक बैंक अकाउंट आप अपनी बैंक में खोलते हो, तो ये इमोशनल अकाउंट, इमोशनल बैंक अकाउंट आप अपने स्पाउस के दिल में खोलते हो। सेकंड लॉजिकल पॉइंट, हजारों करोड़ों गरीबों के लिए आपने जन धन अकाउंट्स तो खोल दिए, लेकिन अहम ये नहीं था अकाउंट खोलना। अहम तो ये था कि उन अकाउंट्स में आप पैसा डालो, क्योंकि जब अकाउंट्स में बैलेंस रहेगा तभी तो वो अकाउंट काम आएंगे जब उन गरीबों पे आफत आएगी। उसी तरह जब आपने अपनी स्पाउस के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया तो ऑटोमेटिकली वो अकाउंट तो खुल गया, लेकिन उस रिलेशनशिप की कामयाबी के लिए आपके अकाउंट में बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर आप अपनी बैंक में जाते हो और विड्रॉल मांगते हो, और अगर अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है, अगर वो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है, तो बैंक वो ट्रांजैक्शन रिजेक्ट कर देगा। उसी तरह हमारे रिलेशनशिप्स में जब हम गलती करते हैं,
जब हम मिस्टेक्स करते हैं और उस इमोशनल बैंक अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस है, या तो हम में से कई के अकाउंट्स तो माइनस में चल रहे हैं, तो अब जब हम गलती करते हैं तो वो अकाउंट फ्रीज और बंद हो जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर कोवी हमें सिखाते हैं कि ये इमोशनल बैंक अकाउंट में अब आपको डिपॉजिट्स करना है। जिस तरह दुनिया के अकाउंट में आप पैसा अपना मनी डिपॉजिट करते हो, वैसे ही इस इमोशनल बैंक अकाउंट में आपको हर वो काम जो आपका स्पाउस पसंद करता है वो करना है, और वो काम डिपॉजिट्स बनते जाएंगे और आपके वो बैलेंस को बढ़ाते जाएंगे। वो ट्रस्ट और भरोसा बढ़ता जाएगा। अब जितना स्ट्रॉन्ग इमोशनल बैंक बैलेंस, तो जब आफत आएगी, जब प्रॉब्लम्स आएंगे, उतना ही वो बैंक बैलेंस एक कुशन और सपोर्ट की तरह काम करेगा उस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। आज साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स और रिसर्चर्स कहते हैं, एक बेहतरीन किताब है बच्चों की डेवलपमेंट के लिए जिसका नाम है टॉक्सिक चाइल्डहुड। उस किताब में हर वो चीज़ जो हमारे बच्चों की ग्रोथ में एक बैरियर बनती है उसका जिक्र है। वैसे ही उस किताब में लिखा है कि जब हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है, जब वो इमोशनल बैंक बैलेंस ज़ीरो और माइनस में है, तो उसका डायरेक्ट असर आपके बच्चों की स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, मेंटल ग्रोथ पे होता है। तो बहुत ज़रूरी है इस बैंक अकाउंट को मेंटेन करने में। अब इसी इमोशनल बैंक अकाउंट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें देखना है, तो हम लेंगे इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की लाइफ से। क्यों उनकी लाइफ का एग्जाम्पल आज लेंगे? क्योंकि आज इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की शहादत या डेथ एनिवर्सरी है। एक बेहतरीन तरीका इन डिवाइन गाइड्स, इन डिवाइन लाइट्स, इन नूर को ऑनर करने का ये है कि इन्होंने जो अपनी लाइफ में हमें टीचिंग्स दी है, हम उन्हें ले और अप्लाई करें। और इन टीचिंग्स को जब हम अप्लाई करेंगे तब जाकर हम उनके रियल फॉलोअर्स बनेंगे। तो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की लाइफ से ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। एक बार इमाम का एक कंपेनियन उन्हें मिलने आया, तो उस आदमी को कहा गया कि इमाम इनके घर के इस एक्स रूम में बैठे हैं। अब जैसे ही ये कंपेनियन की एंट्री हुई रूम में, उसने इमाम को और उस रूम को देखा, और जैसे ही उसने रूम को देखा उसे वो शॉक लगा, वो स्टन हो गया। क्यों स्टन हो गया? कि उसने देखा कि इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम उस रूम में बैठे हैं, और इमाम ने बेहतरीन से बेहतरीन लिबास लगाया है। टोटली हमारी भाषा में इमाम डेक्ड अप थे। और उस वक्त जिस रूम में इमाम थे, वो रूम एक बेहतरीन, सारे जो आजकल के बेहतरीन इंटीरियर का सामान होगा उस रूम में था। अब ये सब देख के ये थोड़ा शॉक्ड हुआ। इमाम ने उसे देखा, इमाम ने उसे इशारा किया कि तू कल आना। अब ये कल फिर से आया। फिर से इसे कहा गया कि आज इमाम एक दूसरे रूम में बैठे हैं। अब जब ये रूम में गया तो इमाम बाकर साधारण, क्लीन और अच्छे लिबास में थे। जो रूम में थे उसमें सारी बेसिक एमिनिटीज़ थी। अब इमाम ने उसे अपने पास बुलाया और इमाम ने उससे कहा कि तेरे पास सवाल है ना कि कल मैं क्यों उस तरीके से डेक्ड अप बैठा हुआ था, क्यों उस स्पेसिफिक रूम में था। तो अब इमाम का ये जवाब सुनो और देखो क्या बेहतरीन इमाम ने इमोशनल डिपॉजिट किया। इमाम ने कहा कि मेरी ना नई नई शादी हुई है, और मेरी ये जो वाइफ है ये उसका रूम है, और इस रूम में जो सामान है ये खुद मेरी वाइफ ने अपने कंफर्ट के लिए, अपने शौक के लिए लाया है। तो मेरी एज अ हस्बैंड ड्यूटी है कि क्योंकि मेरी वाइफ वो इंटीरियर का सामान पसंद करती है तो मैं भी उसे एक्नॉलेज करूं। सेकेंडली फिर इमाम ने कहा कि मेरी ये जो वाइफ पसंद करती है कि वो खुद को मेरे लिए सजाए और संवारे,
तो मेरी भी ड्यूटी होती है मेरी वाइफ के प्रति कि अगर उसे पसंद है कि उसका हस्बैंड अपने आप को डेक्ड अप, अपने आप को अप टू डेट रखे, तो मेरा ये ड्यूटी होती है कि मैं भी उस तरीके से अपने आप को सजाऊं और संवारूं। अब ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की लाइफ से कि किस तरह इमाम ने वो काम किया जो उनकी वाइफ को पसंद है। अगर आप बैंक में वो पैसा डालोगे जो बैंक एक्नॉलेज नहीं करता है तो बैंक उसे रिजेक्ट कर देगा। तो इमोशनल बैंक अकाउंट में बेहतरीन डिपॉजिट वो होता है जो आपके स्पाउस को पसंद है, जो वो एक्नॉलेज करे। और जब हम वो डिपॉजिट करेंगे तब जाके अपने आप हमारा जो बैंक बैलेंस है वो बहुत हाई लेवल पे दिखाएगा। एंड ऑटोमेटिकली जब बैंक बैलेंस हाई होगा तो जब कभी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगा आप वो कह दोगे जो आपको नहीं कहना चाहिए। बाय मिस्टेक आप वो भी कर दोगे जो आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन यही इमोशनल बैंक बैलेंस आपकी रिलेशनशिप को स्टेबल रखेगा और बचा के रखेगा। तो बेस्ट ऑफ लक, शुक्रिया और खुदाफिज।